हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि जो अपना कोर्स चल रहा है वो आपको बहुत यूज़फुल होगा और आप हर चीज़ उसमें प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं बेटा, जो अपन ने नई सीरीज स्टार्ट करी थी बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब मैथ्स फॉर नीट, मैथ्स बिफोर फिजिक्स, मैथ्स फॉर बायो स्टूडेंट्स, या 10th के बाद 11th में आने के बाद अगर आपने मैथ्स ले ली है और आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये सारी आपको हमेशा काम आएगी, चाहे सीपीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम मैंने लिख रखा है स्लोप एंड डिफरेंशिएशन। पहले थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी स्लोप की कि स्लोप क्या होता है, और फिर अपन मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन पे। बेसिकली ये कैलकुलस का पार्ट है, फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। आपको ध्यान रखना है जिन लोगों के मैथ्स है वो इसको थोड़ा लेट पढ़ेंगे, ये मैथ्स के अंदर काफ़ी इन डेप्थ स्टडी का पार्ट है, लेकिन वो अपन थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और अभी अपन बेटा स्टार्ट करेंगे जो मैंने पहला वर्ड लिखा है, ध्यान रखना, स्लोप से, कि भाई स्लोप क्या होता है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। स्लोप निकलता किसका है, सबसे पहले बता दूं, स्लोप हमेशा निकलता है बेटा लाइन का। और स्लोप निकालने से पहले एक छोटा सा वर्ड मैं तुमको समझाऊंगा और वो वर्ड है बेटा ग्रेडियंट। की ग्रेडियंट क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। देखो एक कोई भी लाइन है, उस लाइन ने जो भी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन का ध्यान रहे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो उसकी मेजरिंग है वो कैसे होगी, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है, एक और काम करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर दो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा जो भी एंगल बन रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। थीटा से अपन उसको डिनोट करते हैं। 45, 30, 60, 90 जो भी बन रहा होगा उसकी बात कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप क्या होता है, tan ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का tan ले लो, ग्रेडियंट का tan ले लो, इसका मतलब ये जो आपका tan थीटा ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, स्लोप। किसका स्लोप, लाइन का स्लोप। ध्यान रखना स्लोप हमेशा किसका निकलता है, लाइन का निकलता है। तो लाइन ऑफ द स्लोप को जनरली अपन किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा। मैथमेटिक्स के अंदर ध्यान रहे स्लोप को कभी कभी अपन m से भी डिनोट करते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा भी बोल सकते हैं। m इक्वल्स टू हमारा स्लोप हो गया और स्लोप क्या हो गया, tan थीटा। अब काम की बात पे आते हैं कि भाई ये निकालेंगे कैसे, अगर किसी लाइन का कभी निकालना पड़े तो निकालेंगे कैसे, उसको समझते बेटा। ध्यान देना, मान लो इसी डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूं इधर, और थोड़ा ध्यान दे, बिल्कुल डेरिवेशन की तरह इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कोई लाइन है बेटा, ये एंगल बन रहा है थीटा। मान लो ये वाला और ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका है x1 y1 और ये पॉइंट आपका है x2 y2। अब बाकी अब देखो सब 10th क्लास का काम करने वाला हूं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखें। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, ये पॉइंट अगर x1 है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 हो जाएगी, और उसी तरीके से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x2, और ये वाली जो चीज है बेटा x2 माइनस x1 बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से समझना है, यहाँ पर अगर ये पॉइंट y1 है तो ये डिस्टेंस हो गई y1 और ये वाली डिस्टेंस हो गई y2। तो ये जो मेरा बचेगा यहाँ पर, ये मेरा हो गया बेटा y2 माइनस y1। अच्छा अगर मैं बात करूं ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल के कंसेप्ट से यहां भी कितना बनना चाहिए, थीटा। अब देखो यहां पर ध्यान दो क्या आ रहा है, बिल्कुल इसी के जैसे ही बना लेते हैं। ये अपने पास में ये इधर बन रहा है थीटा, ये मैंने निकाला है x2 माइनस x1, ये मैंने निकाला है y2 माइनस y1, ठीक है ना। देखो स्लोप अपन किसको बोलते हैं बेटा, tan थीटा को। तो वैल्यू किसके निकालनी है, tan थीटा की। क्लास 10th के अंदर अपन ने पढ़ा होगा tan थीटा। tan थीटा क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा था ना ऐसा। परपेंडिकुलर कौन होता है, एंगल के सामने, एंगल के सामने कौन आ रहा है, y2 माइनस y1, बेस x2 माइनस x1। ये मेरा क्या आ गया बेटा, tan थीटा आ गया। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना, स्लोप का। तो आज की वीडियो से जो फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल कंफर्म एकदम अच्छे तरीके से इसको याद रख लो, किसका फॉर्मूला, स्लोप। फॉर्मूला क्या बना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैंने आपको क्या समझाया, स्लोप। अभी मेन टॉपिक पे आने वाला हूं, उससे पहले स्लोप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया स्लोप की। जब अपन को दो पासिंग पॉइंट पता होंगे तो स्लोप ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखें। ये मैंने आपको बेटा स्लोप समझाया अभी। अब ध्यान दे बेटा, अब मैं
इसी स्लोप से डिफरेंशिएशन पे जाने वाला हूं और थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज करो कि कोई कर्व है, ये मैंने कोई कर्व बना दिया है ना। कर्व का मतलब कोई भी एक ग्राफ जो बना हुआ है ना मैथ्स में, उसको इन जनरल अपन क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अभी इस कर्व के दो पासिंग पॉइंट है, मान लो ये दो इसके पासिंग पॉइंट है। ये पॉइंट मेरा, ये मान लो ये तुम्हारा थीटा, ये पॉइंट वही मेरा x1 y1 और ये पॉइंट वही मेरा x2 y2। अगर मैं tan थीटा मतलब स्लोप लिखना चाहूं इस लाइन का, तो वो मेरा बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बनेगा। अब सपोज करो कि इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूं, पास पास लेते आ रहा हूं। अभी तो बहुत दूर दूर है, लेकिन अभी सपोज करो मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, पास पास लेके आ रहा हूं। जैसे मैं दोनों को पास पास लाया बेटा, तो मान लो कि ये दोनों इतने करीब आ गए। जब ये दोनों बहुत पास आ जाएंगे, जब ये दोनों बहुत पास आ जाएंगे तो लगभग कोइंसाइड करेंगे, और लगभग कोइंसाइड करेंगे। और उस केस में जब मैं इसकी क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा, या मैं उसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा उस केस में, तो क्या होगी, दोनों को पास होगी। और स्लोप तो होगा वही रहेगा। स्लोप बदलेगा क्या, लाइन तो पैरेलल आने वाली, इस लाइन कहां जाने वाली है, अपनी लाइन तो पैरेलल आने वाली। तो अब होगा क्या, अब यहां देखो, जब ये दोनों बहुत पास आ गए, जब ये दोनों बेटा बहुत पास आ गए, तो y2 माइनस y1 बहुत छोटी क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि दोनों बहुत पास आ गए। और y2 माइनस y1 किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। इसी तरीके से बेटा मेरा x2 माइनस x1 भी किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी आ गई। अब फिजिक्स में या मैथ्स में जब ऐसी कोई क्वांटिटी आ जाती है जो जीरो की तरफ टेंड कर रही हो, और इसका मतलब है क्या, देखो दो y के अंदर क्या चेंज, तो इसको अपन लिखते हैं बेटा डेल y से। ये मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल y से, और ये मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल x। अब यहां समझना, मेरा tan थीटा बन गया डेल y और डेल x, और दोनों ही किसकी तरफ टेंड हो रहे हैं, ध्यान देना, जीरो की तरफ। और जब कोई क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड हो रही हो, तो उस केस में ये मेरा डेल्टा y अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है dy के, और इसी तरह मेरा जो डेल्टा x है बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है dx के। तो मेरा tan थीटा बन गया बेटा dy अपॉन dx। अब ये dy अपॉन dx क्या है, इसके दो मीनिंग है, दो तीन मीनिंग है, सारे मीनिंग की बात करते हैं। नंबर वन अभी अपन सबसे पहला जो अपन को दिखता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। क्या दिख रहा है, क्या निकाला है तुमने, स्लोप। किसका स्लोप आया है, ये क्या बेटा, जब ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास आ गए तो क्या बन गई, टेंजेंट। तो नंबर वन हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कहलाता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। ये मैथ्स में ज्यादा काम आएगा, फिजिक्स में थोड़ा कम काम आएगा, बट फिर भी अपन ध्यान रखेंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये तो एक मीनिंग हुआ। नंबर टू, इसको और क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको और क्या रीड करते हैं, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। नंबर थ्री, ये भी ध्यान रखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और तीसरा, इसको अपन क्या रीड करते बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तीन चीजें यहां से अपन को समझनी, तीन मीनिंग निकले। नंबर वन मीनिंग क्या निकला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसको अपन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास आया है। नंबर टू क्या है, ये डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या, बेसिकली एक प्रोसेस है ना, एक ऑपरेटर है, डी क्या यहाँ पर एक ऑपरेटर है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और नंबर थ्री, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y x के रेस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, ये अपन को निकालना है। ये तुम्हारा बेसिक है डिफरेंशिएशन का, कि भाई डिफरेंशिएशन है क्या। इसको दो तीन अलग अलग तरीकों से बता सकते हैं ना, मेन जो बात है वो इस पे फोकस रखनी है कि जब कोई क्वांटिटी, ये का देखो कब होता है, व्हेन डेल्टा y एंड डेल्टा x बोथ आर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। जब तुम्हारे चेंज इन y और चेंज इन x बहुत छोटे हो जाए, तो वो डेल्टा y की जगह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, dy और dx में, ठीक है ना। अब अपन को अलग अलग यहां पर क्या होगी, अलग अलग फंक्शंस होंगे, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, एलजेब्रिक के हो गए। उन सब का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो उसके अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे। मैं तुमको एक जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो बताता हूं कि वो कैसे आ रहा है, बाकी तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। अभी के लिए फिजिक्स नीट के लिए तो याद रखेंगे, बाकी अगर अपन जब इसको मैथ्स से पढ़ेंगे तो डेरिवेशन भी समझेंगे। तो अभी समझें इसको, देखो अगर तुमसे कोई बोले कि तुम्हारा y है कांस्टेंट, आप उसका dy बाय dx बताओ,
डेफिनेशन पे ध्यान देना। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y कितना चेंज हुआ, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अब समझो, जब y तुम्हारा है कांस्टेंट तो क्या y चेंज हो रहा है क्या? दिमाग में डालो बात, y चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि y तो कैसा है? कांस्टेंट। और जब y चेंज होगा नहीं तो चेंज इन y कितना हो गया? 0। मान लो y पहले 5 था तो दूसरे इंस्टेंट पे भी y कितना है? 5 ही है। तो दोनों में कोई चेंज आया ही नहीं, कोई चेंज आया ही नहीं, तो कितना हो गया भाई? 0। और चेंज इन x चाहे कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग हमेशा क्या होता है? 0। तो किसी भी कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये पहला रूल याद रखना है। समझ में आ गई बात? अब मैं ऐसे आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं, उन फॉर्मूलों पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीनों टर्म्स याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे आपको, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको, ताकि आपको क्लियर हो। और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और कॉपी में लिखना भी है हर चीज को बराबर तरीके से। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो जितने भी हम फॉर्मूलाज यहां पर लिख रहे हैं वो बिल्कुल सब आपको याद रहने चाहिए। देखो बेटा, नंबर 1 जो भी आपको बताया, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है? 0 आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा nx n-1। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। n यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान रखना। n कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, सबके ऊपर ये फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा, इसी फॉर्मूला के अंदर मैं आपको कुछ 2 और फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो आप एज ए फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो इससे भी आंसर निकालोगे तो भी आएगा। कौन कौन सा याद रखना है? एक तो रखना है बेटा रूट एक्स का, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है 1/2 रूट एक्स। इसी से आएगा, कोई नई बात नहीं। रूट का मतलब पावर कितनी? 1/2, इससे निकाल के देख लेना। एक और 1/x का, ये 2 आप है ना याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे अपने, इसलिए 2 फॉर्मूले अपन को क्या करना है? याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते बेटा थर्ड पे। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान रखना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके अगर आपका y आ रहा है, y अकेला नहीं है। जैसे मान लो कि यहां पर x² का डिफरेंशिएशन ना करके अगर 2x² का करना है, तो क्या होगा? उस कांस्टेंट पे कभी कोई फर्क नहीं आएगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? जो भी तुम्हारा वहां पर y है। ध्यान रखना, कांस्टेंट अगर अकेला है तो कांस्टेंट खत्म, अगर कांस्टेंट अगर किसी के साथ में है तो क्या होगा भाई? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है भाई, अगर अकेला है कांस्टेंट तो खत्म, अगर किसी के साथ है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिल्कुल याद रखें इस बात को। नंबर 4, अब कुछ बेसिक फंक्शंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा sin x का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो आएगा बेटा cos x। नंबर 5, cos x का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो ये आएगा बेटा -sin x, है ना। अभी के लिए सिर्फ याद रखने, सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट tan x का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा sec² x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x के बाद देखो sin cos, tan के बाद cosec, अगर अपन cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा -cosec x cot x। नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, अगर अपन sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा sec x tan x। नंबर 9, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, अगर अपन cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे -cosec² x। ठीक है ना, बहुत बेसिक से फॉर्मूले बता रहा हूं। नंबर 10, अगर अपन ने log x का डिफरेंशिएशन किया तो log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा, ध्यान रखना 1/x, ये log x का डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 11, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो a की पावर x log e बेस a। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x कब होता है? ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होता है जब बेस कौन सा हो? e। 10 बेस पे इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा, साथ में एक टर्म और आएगी, अपन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि यहां पर log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x, और कब होगा? e बेस पे। दूसरी बात, ये जो sin cos tan किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये भी कब होगा? इन सारे केसेस में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन रेडियन,
ये बेटा जो x है ना अपना, ये हर जगह किस में है, रेडियन में है। अगर रेडियन की जगह डिग्री में आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे बाद में, क्लियर, अभी नहीं देखना है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, कुछ भी नया चेंज नहीं आता है उसके अंदर, क्लियर। तो ये मैंने आपको क्या बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज बताए, इन बेसिक से फॉर्मूलाज को अपन को याद रखना है। कुछ फटाफट से बहुत इजी से क्वेश्चंस बता देता हूं मैं आपको, जिनको आप सॉल्व कर पाएंगे, और मैं कुछ डाल भी दूंगा आपके लिए, उन क्वेश्चंस को देखें। फिर अपन आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे, अभी और भी कुछ लेंगे, मैं आपके एक शीट भी बना के डाल दूंगा जो बहुत बेसिक, जो सिर्फ इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड है और नया कुछ भी नहीं। चलिए मैं आपके सामने पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं कि उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। देखो आपके सामने अब मैं बात करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से इजी से क्वेश्चंस ले लेते हैं, देखो जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए अपन को डिफरेंशिएशन करना है बेटा x की पावर 5 का, ये अपना है y, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला बेटा यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला काम में आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, क्या n आगे x की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा, देखो आंसर क्या बनेगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 करूँ तो पावर आगे और पावर एक कम, यही बन रहा है, पावर आगे और पावर एक कम, तो कितना बन गया 5x की पावर 4। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन 2 हो जाएगा ये हमारा। मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर -3/4 दिया हुआ है, बोला को डिफरेंशिएट करो, घबराना ही नहीं है, अभी समझा दिया ना। क्या करना होता है बेटा, पावर आगे सबसे पहले -3/4 आगे, नेक्स्ट पावर को एक क्या कर देना है, कम कर देना है, पावर को एक कम कर दो, जो भी आएगा लिख दो, कितना बनेगा -7/4, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और देखो सपोज करो लिखा हुआ है 2x की पावर -5, बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहला रूल आपको अभी जो सिखाया, अगर कांस्टेंट अकेला आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 0, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ में है तो उस पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। डिफरेंशिएशन अपन को बेटा केवल किसका करना है, x की पावर -5 का, कितना हो जाएगा, पावर आगे और पावर को एक क्या कर देना है, कम कर देना है, ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, मान लीजिए अपन को दिया हुआ है cosec x, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी अपन ने देखा cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, -cosec x cot x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो बिल्कुल आसान से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं आपको, ठीक है। और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अगर दिया हुआ है तो उसके अपन फॉर्मूले अलग से देखेंगे। अभी के लिए आपको बहुत बेसिक सा मैंने बताया है ना। और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर -1/2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वही पहला काम, -1/2 आगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पावर एक और कम, तो ये मेरे पास मेरा dy/dx आ गया, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा मैंने आपको बताया है, बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके ऑपरेशंस है, बेसिकली होता है क्या बेटा, मैथ्स में कोई भी नई चीज आई है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। तो अब उस पर आ जाते हैं, फिर आपको कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा। देखो हेडिंग हो जाएगी मेरी अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा। नंबर 1, अगर कोई भी दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डिफरेंशिएशन दोनों का सेपरेटली कर दीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेटली हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लो बेटा अपने को y दिया हुआ है 2x की पावर 5 अपॉन, या अभी नॉर्मल सा ले लेते हैं, x की पावर -4, बोला इसको डिफरेंशिएट करो। तो अपने को क्या करना है, अपने को सेपरेटली इसको भी डिफरेंशिएट करना है और इसको भी करना है, दोनों को अलग अलग, चाहे बीच में प्लस आए चाहे माइनस आए। रूल बन क्या कहता है, कांस्टेंट अगर किसी के साथ में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर एक कम, यहाँ भी क्या होगा, पावर आगे पावर एक कम, -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। तो ये हो गया बेटा tan x की पावर -4
ये अपन ने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा रूल है, बहुत इजी सा रूल है। नंबर 2, ये बहुत काम आने वाला है। अगर कोई भी दो चीजें बेटा मल्टीप्लाई हो रही हो और आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो रूल क्या कहता है, किसी भी एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ये नंबर 2 रूल है हमारा। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हमारा y है बेटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये क्या आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, रूल क्या कहता है, इसको समझ लो a, इसको समझ लो b। रूल क्या कहता है बेटा, देखो अगर मैं dy/dx निकालने जाऊंगा, एक को रखना है कांस्टेंट, दूसरे वाले का करना है डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को रखना है कांस्टेंट, पहले वाले का करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का भी अपन ने देखा था मेरा क्या आता है कॉस एक्स, यहाँ प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का कितना आता है 2x। ये मैंने क्या निकाल दिया बेटा dy/dx, किसका निकाला है मैंने, इसका निकाला है। ध्यान रहे अगर कोई भी दो चीजें अपनी क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाम भी लिख देता हूं, इसको अपन बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होगी तो अपन क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रोडक्ट रूल के बाद नंबर 3, देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं नंबर 3, और नंबर 3 अब हमारा आपको समझ में आ रहा होगा क्या बच रहा है, डिवीजन बच रहा है। तो ये हमारा नंबर 3, अगर कोई भी दो चीजें क्या हो रही हो बेटा डिवाइड के अंदर हो और आपको उसका क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो। फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस ए कांस्टेंट बी का डिफरेंशिएशन। ये हमारा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा क्वेश्चन रूल, इसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन रूल। अगर दो चीजें डिवाइड में हो रही हो, एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल देखो बेटा, मान लो दिया हुआ है x अपॉन साइन एक्स, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। कोई बात नहीं, a अपॉन बी, क्लियर। a मेरा है x, b मेरा है साइन एक्स। फॉर्मूले की तरफ ध्यान दे, फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले बेटा लिखो हमेशा b स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, साइन एक्स एज इट इज, रूल क्या कहता है, b एज इट इज, b का कुछ नहीं किया, किसका करना है डिफरेंशिएशन, a का करना है, dx/dx, x a की जगह कौन आ रहा है, x आ रहा, माइनस इधर a कांस्टेंट, किसका करना है बेटा, b का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो देखना जरा, यहां पर बात करते हैं। यहां तो कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा है, तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। dx से dx कट गया 1, ऐसे भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, कैसे आता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। x की पावर कितनी है बेटा 1, रूल क्या कहता है, पावर आगे पावर एक कम, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती 1, क्लियर। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, केवल साइन एक्स। यहां देखें साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, ये मेरा क्या आ गया dy/dx, क्लियर। तो यहाँ मैंने आपको देखो 3 रूल और समझा दिए है ना, बेसिकली यही है। और इसके आने वाले अब चेन रूल्स वगैरह है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन बताया है, इनसे रिलेटेड ये मैंने जो आपको 10-12 फॉर्मूले लिखा है। चलो एक लॉग का क्वेश्चन भी करवा देते हैं आपको, एक लॉग का और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे ले लेते हैं। मान लीजिए अपना है, ये क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए दे रखा है बेटा log x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है ना। जब भी मैं बेस नहीं लगाऊं तो समझ जाना ई बेस, अगर मैं कोई डिफरेंट बेस होगा तो मैं लगाऊंगा। फॉर्मूला यही रहेगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये अपना हो गया a और ये हो गया अपना b। फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले कौन लिखना है, b स्क्वायर, मतलब ये हो गया साइन एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका लेना है, पहले a का लेना है। ध्यान रखना, क्यों ध्यान रखना, क्योंकि बीच में माइनस है, जल्दबाजी में ऐसा ना हो a b बन जाए, ऐसा कभी नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है बीच में माइनस है तो पहले a का ही लेंगे। माइनस a एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन लेना है, b का, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व, देखो क्या बन रहा है, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, log x का भी आपको बताया थोड़ी देर पहले 1/x माइनस log x, और sin x का क्या होता है cos x, ठीक है ना। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहें एलसीएम ले लेंगे इसका, sin x माइनस x इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट, ठीक है। तो ये 12 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं डिफरेंशिएशन के।
3 जो मैंने रूल बताए, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कैसे काम करेगा ये याद रखना है। और मैं शीट अटैच कर रहा हूँ इसी के डिस्क्रिप्शन में, उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो जरूर पूछे, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, फिजिक्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है बेटा, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें वो अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।